जय कृष्ण पटेल जी को आप तालियों के साथ उनका सम्मान अभिनंदन करें। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान। 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित करने वाले कार्यकर्ता बंधुओं को और इस कार्यक्रम में पूरे भारत देश से आने वाले आदिवासी समुदाय के मेरे भाई बहनों, आप सबको इस मंच से मैं लाख लाख जोहार करता हूं। युवा साथियों, अभी हम मंच से सुबह से सुन रहे हैं कि इस देश में आदिवासियों के अधिकार लूटे जा रहे हैं, आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो रही है, आदिवासियों के साथ में यह हो रहा है, आदिवासियों के साथ में वो हो रहा है। लेकिन इस सब का समाधान क्या है हमारे पास में? हमारे देश की बात करें तो इस देश के अंदर जब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, तब आदिवासियों के साथ पास में एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जो हमारी कबीलाई समुदाय व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को जिंदा करना पड़ेगा मेरे भाइयों। जब तक वो व्यवस्था जिंदा नहीं होगी, तब तक आदिवासी, आज हम एकता महासम्मेलन 31वां मना रहे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, जैसे जैसे आदिवासी समुदाय के अंदर जितना समाज शिक्षित होता गया, इस समाज के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तब से इस व्यवस्था के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय ने अनेक पार्टियों के झंडे पकड़ पकड़ के इस व्यवस्था के अंदर आदिवासी बढ़ता आ रहा है। आज हमको जरूरत है कि हमको पार्टियों के झंडे तो छोड़ने की जरूरत है, और अगर इस समाज की बात आती है तो हमको समुदाय को क्या और संगठन की जो अलग अलग समुदाय में बटे हुए आदिवासी हैं, उनको समुदाय की सारी बातों को छोड़कर आदिवासी समुदाय के लिए लड़ने की जरूरत है। आज हम देखते हैं, हमारे समुदाय की बात है, सबसे पहले इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तो उस व्यवस्था के अंदर पार्टियां स्थापित हुई, और पार्टियों के अंदर कोई आप में है, कोई बाप में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारे समाज की बात आती है, आज हंसदेव का जंगल कट रहा है और हम लोग देख रहे हैं, और मोदी की बात मन से मीडिया तक हो नहीं रही है, और मोदी बैठा हंसदेव जब कट रहा है तो मोदी हंस रहा है और हम देख रहे हैं। सोचने वाली बात है मेरे भाइयों, अगर इसी तरह ये देश और हमारा आदिवासी समुदाय सोता रहा, इस देश की सारी जंगल जमीन के नाम से ये केवड़िया के पास में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, आदिवासियों का विस्थापन हो गया, कोई बोलने वाला नहीं मिला। आज हमको हंसदेव कट रहा है, मणिपुर के अंदर आदिवासी समुदाय की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, और हमारे सब जितने सारे नेता हैं वो पंगु बन के बैठे हैं। वही मैं बात कर रहा था, आदिवासी पुरखाई और कबीलाई व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंदर हमारी जो जाजम व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जिंदा करना पड़ेगा। उस व्यवस्था के अंदर जो जाजम पे निर्णय होता था, वो हमारे समुदाय का कबीलाई होता था, और वो हमारा राजा होता था। हम उस राजा की संतान है और आज गुलाम बन के बैठे हैं। आज उस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आदिवासी समुदाय को फिर से जाजम बनाने की जरूरत है, और उस जाजम व्यवस्था के अंदर यह तय करना होगा कि हमारे समाज का, अगर हमारे समाज के साथ में बुरा होता है, विधानमंडल में और संसद में बोलने वाला नेता अगर नहीं बोलता है, तो जब तक वो उसकी बोलती बंद हो रही है, तो उसको विधानमंडल और संसद में जाना बंद कर दो मेरे भाइयों। उसके रास्ते बंद हो जाने चाहिए। उस व्यवस्था के अंदर समाज की जब सिलेक्शन प्रणाली कुछ की बात करना चाह रहे हैं कि हमारा समाज की ऐसे जाजम व्यवस्था होगी, उसके अंदर समाज तय करेगा कि हमारे समाज का नेता कौन होगा, तब जाके हमारे समाज की बात होगी, तब जाके हंसदेव जैसा जंगल कटेगा तो रुकेगा, तब जाके मणिपुर में जो बेटियां नंगी घुमाई जा रही है, उन बेटियों के खिलाफ में अगर कोई संसद में हमारे आदिवासियों के खिलाफ में कानून बनता है, तो वहां जाकर हमारे समाज का संसद में नेता होगा तो बोलेगा। उस व्यवस्था को जिंदा करना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज समय मेरा भाई बता रहे हैं, 2 मिनट चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम देखते हैं इस देश के अंदर हमको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के अंदर इस देश को बांटा, और आदिवासियों को धर्म, समुदाय, संप्रदाय और हमारे समाज को धार्मिक
राजनीतिक पार्टियों की गुलामों के झंडे के नीचे हम खड़े हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी युवा साथियों से और मेरे इस समाज के समाज सगाजनों से कहना चाहता हूं कि जब समाज की बात हो, आप सारे समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि सारी पार्टियों के झंडे छोड़कर इस समाज की जाजम पे आना मेरे भाइयों, तो ही हमारा समाज होगा। और आज समाज के सारे अधिकारों की बात हो रही है। आज इस पंडाल के अंदर जितने मौजूद हैं, अगर उन्होंने सारे दिन से सुना है तो एक एक इस मंच में मौजूद जो भाई है सिर्फ समाज का कार्यकर्ता बन गया। हमको नेता नहीं बनाना है मेरे भाइयों। अगर समाज का कार्यकर्ता बन गया तो निश्चित तौर पर समाज के साथ में जो भी बुरा होगा उसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम एक मंच पे और दिल्ली घेरना पड़ेगा तो घेरेंगे। आज हम बात करते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे समाज की एकता की मिशन की लड़ाई है, दूसरी हमारी मशीन की लड़ाई है। ईवीएम मशीन के माध्यम से बैलेट पेपर का भी चुनाव होना चाहिए। सारे आदिवासियों के अधिकार बेचे जा रहे हैं। मोदी संसद में बैठा है, सारे अधिकार 144 सांसदों को खारिज करके हमारा हंसदेव जंगल काट दिया। ये सिर्फ मोदी है इसलिए हो रहा है मेरे भाइयों। इसलिए बातें तो बहुत सारी करने की है। युवा साथी ने यहाँ पर बुला, आप सबने सुना मुझे और इस एकता परिषद ने बोलने का मौका दिया। आप सबको धन्यवाद, जोहार, लाख लाख जोहार। जय आदिवासी, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय भील प्रदेश। धन्यवाद।